बोलो ठीक है? अब आगे से किताब भी दे देना तो बबली, थोड़ा सा किताब आई इसी वाला। एकदम ब्रेन में, एकदम दिमाग में बैठा लेना है सर अपने से। एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे, अपने से लिख लेंगे, एकदम टंग पे आ जाएगा ये चीज। हो गया? आइए सर फिर से एक मरतबा चाल चलो इसके साथ। और एक फार्मूला कंपाउंड एंगल में और बताए थे सर, जो किस वाले में था सर? तो कॉस वाले में। किस वाले में था? कॉस वाले में। क्या था सर कॉस वाले में? ध्यान देना, हम पीछे क्लास में चर्चा करके आए हैं सर, कॉस ए प्लस बी बराबर क्या सर? तो कहेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसको मान लेंगे समीकरण एक। बोलो कौन दिक्कत है सर? आ जाइए फिर से बताओ, कॉस ए माइनस बी बराबर बताओ कि क्या होगा? तो कहेंगे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसको मान लेंगे सर इक्वेशन सेकेंड। और फिर से एक मरतबा उपाय लगाएंगे सर, एडिंग इक्वेशन। क्या लिखेंगे? एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यानी हम लोग पाते हैं। क्या पाना है सर? तो ध्यान देना क्या पाएंगे सर हम लोग, ध्यान देना। तो एक और दो को जब जोड़ रहे हैं सर, तो एक तरफ में क्या है? कॉस ए प्लस बी। तो बताओ प्लस ये क्या हो जाएगा? कॉस ए माइनस बी बराबर एक पक्ष को एक पक्ष के साथ जोड़े तो इधर वाला को इधर वाला के साथ जोड़ेंगे, तो यहां से क्या रिजल्ट मिलेगा सर? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ रहे हैं। तो जोड़ो बाबू, तो यहां से क्या रिजल्ट दोगे? कॉस ए कॉस बी, अब माइनस ना था तो यहां क्या हो जाएगा? प्लस ना है, प्लस क्या हो जाएगा? साइन ए साइन बी। अब नहीं लग रहा कि सर यहां के बाद कैलकुलेट अपने हो जाएगा, खेला खत्म सर। देखो तो माइनस में कौन है? साइन ए साइन बी, और प्लस में कौन है? साइन ए साइन बी। ये से ये खत्म हो गया, तो यहां से खाली कितना बच गया? तो ये बच गया सर कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। तो बताओ यहां से क्या मिल गया सर? कॉस ए कॉस बी और कॉस ए कॉस बी जुट करके कितना हो गया? 2 कॉस ए कॉस बी। ये रिजल्ट मिल गया तुम्हारा क्या बाबू? तो तीसरा। ये रिजल्ट मिल गया आपका तीसरा। बस थोड़ा सा खाली बस पहले फार्मूला को तैयार कर लो, सारा चीज प्रूफ कर लेंगे हम लोग। बिहार में चुनाव भी आ गया है, अब तो अजीब अजीब प्रजाति का आदमी रोड पे निकलेगा, अजीब अजीब टाइप पे, ऐसे कर करके, है ना? बताओ बाबू, जितना ईमानदारी पूर्वक वो लोग वोट मांगने आता है, उतना ही ईमानदारी पूर्वक हम जैसे स्टूडेंट से ये पूछ लिया होता कि बताओ दोस्त तुम लोगों के साथ क्या क्या समस्या है, तो आज उसको हाथ जोड़ करके किसी भी लीडर को किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत है नहीं थी। आदमी को तो पता है क्या करना चाहिए। देखो कि नेताजी आ रहे हैं तो इसी गेट बंद कर लो, दरवाजे बंद कर लो, निकलवे मत करो, भागवे मत दो, आइए और निकलिए। हो गया? तो सर यहां से दूसरा रिजल्ट भी निकलेगा, निकलेगा ना? कैसे निकलेगा? तो लिखने पर ध्यान रखना कि फार्मूला कैसे लिखता है, ध्यान देना। अब क्या करेंगे कि सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को घटाएंगे। किस में से किसको बोले हैं बाबू? दूसरा में से पहला को घटा रहे हैं। दूसरा इक्वेशन कितना दिया गया है बाबू? कॉस ए माइनस बी। घटा रहे हैं किसको सर? तो कॉस ए प्लस बी को। तो ईमानदारी पूर्वक बताओ बाबू, कॉस ए माइनस बी दूसरा इक्वेशन में एक पक्ष कितना है? तो कहेंगे कि सर कॉस ए
कॉस बी माइनस, नहीं प्लस होगा ना दूसरा इक्वेशन में, साइन ए क्या लिखा हुआ है, साइन ए साइन बी, घटा रहे हैं सर। पहला इक्वेशन कितना दिया गया है, तो दिया गया है सर कॉस ए कॉस बी, और यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस ना हो जाएगा। पहला इक्वेशन क्या है, साइन ए साइन बी, और एक लाइन और कैलकुलेट कर लेंगे तो सर हम लोगों को मैटर डन हो जाएगा। क्या मैटर डन हो जाएगा सर, तो यहां से ये बेचारा क्या रहेगा सर, तो कॉस ए माइनस बी, और माइनस का कॉस ए प्लस बी, और यहां से क्या बच गया सर, तो देखो ना यहां से बच गया सर कॉस ए कॉस बी, और प्लस का साइन ए, और क्या बच गया सर, तो साइन बी, ब्रैकेट हटा दो माइनस दे दो, तो क्या हो जाएगा सर, तो कॉस ए कॉस बी, और माइनस माइनस प्लस साइन ए साइन बी। एक बात बताओ बाबू, देखो तो प्लस माइनस में कौन है, वो कौन कट सकता है, कॉस ए कॉस बी माइनस में, और कॉस ए कॉस बी प्लस में, तो यहां से अबर रिजल्ट क्या मिल गया सर, तो कहेंगे कॉस ए माइनस बी अप माइनस कॉस ए प्लस बी बराबर क्या रिजल्ट मिला सर, तो कहेंगे 2 साइन ए साइन बी। बोलो बात क्लियर सर। तो कितने रिजल्ट निकाल करके दिए तुमको बाबू, तो 4 रिजल्ट, 2 रिजल्ट साइन से और 2 रिजल्ट कॉस से। मैटर यहां नहीं था, मैटर कहां था सो बताते हैं। ये तो मजाक मजाक में हम लोग सीखे सर। हाँ छुट्टी कर दो लोगों को। बोला जा ठीक है, डन हो गया। तो 4 फार्मूला से 4 फार्मूला और ध्यान रखना कि वो कैसे सर। चले ध्यान देना, और आइए सर, और हम लोग जानते हैं अभी तुरंत हम लोग अपना लूर लक्षण बदल देंगे। क्या बदल देंगे सर, सबसे पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला बता करके लाए हैं, उस ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में तुम बताओ कि पहला फार्मूला क्या लिखाए हैं, तो लिखाए हैं सर साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी बराबर बताओ कि क्या लिखा गया है, 2 साइन ए कॉस बी। देखो अभी इसको और ट्रांसफर किया जा सकता है सर, अभी तो ट्रांसफर करके सर कंपाउंड एंगल से इसमें लाए हैं सर, और अब इसको देखो ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है। यहां पर ध्यान देना, एक एंगल कितना दिख रहा है तुम्हारे पास, ए प्लस, एक एंगल कितना दिख रहा है तुम्हारे पास, ए माइनस बी। हम लोग मानेंगे, माना कि लेट ए प्लस बी बराबर सी, क्या मान लेते हैं सर, सी, और कितना दिया गया है सर, ए माइनस बी बराबर क्या मान लेते हैं, डी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड, और दोनों इक्वेशन को ऐड करो। तो यहां पर लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, ये दोनों को क्या कर रहे हैं सर, तो जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर, तो जोड़ रहे हैं। तो जोड़ो, एक पक्ष वाला एक पक्ष के साथ और दूसरे पक्ष वाला दूसरे पक्ष के साथ, तो जोड़ो। इधर वाला a प्लस बी जो है वो जुटेगा किस में से, a माइनस बी में से, जुट गया सर। तो इधर जुटेगा तो क्या हो जाएगा, c प्लस डी। देखो तो प्लस बी से माइनस बी कट गया, तो बताओ a और a कितना हो गया, 2a बराबर कितना हो गया, c प्लस डी। a का मान निकालो यहां से, तो c प्लस डी बटे 2। ए का मान कितना निकल गया सर, c प्लस डी बाई 2। एक मरतबा क्या करो कि एक में से 2 को क्या कर दो, घटा दो। एक में से 2 को घटा दे रहे हैं, तो एक में से जब 2 को घटाएंगे बाबू, तो बताओ कि तुमको क्या रिजल्ट मिलेगा सर। तो एक में से 2 को घटाओ, तो a प्लस बी तो था सर, है ना, और घटाएंगे, किसको घटाएंगे, a माइनस बी को, तो यहां घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, c माइनस डी। तो देखो तो बाबू a प्लस बी के जगह पर a प्लस बी, और माइनस का a और माइनस माइनस प्लस का b, और बराबर में क्या रहा, c माइनस डी। अब देखो तो माइनस a से प्लस a खत्म हो गया, b और b कितना हो गया, 2b बराबर c माइनस का d। एक लाइन और कैलकुलेट करो, तो b का मान फाइंड आउट करो, तो b बराबर कितना हो जाएगा, c माइनस
डी बाई टू। डी का मान निकल गया कितना सर, सी माइनस डी बाई टू। ए का मान निकल गया कितना सर, सी प्लस डी बाई टू। आइए सर और इस तीनों चारों पांचों बात को इस इक्वेशन में रखते हैं सर। कितना दिया गया था सर फार्मूला, तो साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी बराबर क्या था, 2 साइन ए कॉस बी। ध्यान रखना साइन की जगह पर साइन दो। ए प्लस बी का किसको माने थे, ए प्लस बी किसको माने थे, सी को, इसको लिख देते हैं साइन सी। और ए माइनस बी किसको माने थे, डी को, तो इसको लिख देते हैं साइन डी। बराबर तो बराबर, 2 के जगह ये पर 2, साइन के जगह ये पर साइन। ए का मान क्या निकाले, सी प्लस डी बाई टू, तो लिखो सी प्लस डी बाई टू इन टू अबर क्या है कॉस बी। किसका मान क्या निकाले, सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। देखो तो एक फार्मूला फिर तुम्हारे सामने निकल करके आया। क्या निकल करके आया सर, तो साइन सी प्लस साइन डी बराबर, बताओ क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। बोलो दिमाग काम किया कि ऊपर ऊपर निकल गया, कुछ था नहीं ना। तो यही है बाबू, परत दर परत स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे ना तो तुमको सब बात समझ में आते चलेगा। ऐसा नहीं कि सर ऊपर ऊपर निकल गया। तुम लोग को पैसा कितना मिलेगा बोनाफाइड में से, हैं 50,000 नहीं मिलेगा, कितना सरकार देगी कितना है, 3,000। बाप रे बाप, हम आज तक सरकार के 1 रुपया पैसा नहीं जानते हैं ना। एक वो स्कॉलरशिप, हाँ क्लास 9th में थे तो साइकिल मिला था, पूरा नया नया साइकिल उगड़ी मिल रहा था, पूरा तक खुश था, बाप रे बाप, दिन दिन भर चलाते थे साइकिल, कहा कि स्कूल से साइकिल मिल रहा है। पुरान होए के जर को टेंशन नहीं। उगड़ी साइकिल हम लोगों को कसवाए थे, उस समय याद है हमको 4100 रुपये में कसवाए थे। और अभी 12 चट्टी जाके एकदम नया नया साइकिल कसवैलियल ने मैया से लगा लेके एकदम रोडवा पर चलाइए, नहीं तो माथुआ पर उठा के लेके घूरिए। इतना खुशी था उस समय। अभी तो यहाँ मोटरसाइकिल भी है ना, तो चलावे वाला लगा है कि कोई कहता नहीं कि बैठिए ना सर चलाते हैं, तो तुम तुरंत लुदुक से बैठ जाइए। गाड़ी चलाने में आजकल इतना भार पड़ता है। तुम लोग को तो लगता होगा कि हम लोग सीख जाते ना सर तो हुर से कभी इधर कभी उधर। यकीन मानो कि जब गाड़ी चलाने के लिए आदमी सीख जाता, चलाने का मन नहीं करता, लगता है कि बस बैठ के कोई घुमावे तो दिन भर घूरे। हो गया सर। अभी इसका दूसरा फार्मूला को ट्रांसफर करना है। हो गया, चले हम चले। बताओ एकदम मन में क्या लगता है कि यहाँ पर इतना पंचायत में चुनाव लड़ता है आदमी, इतना पंचायत चुनाव लड़ता है, कोई मुखिया है, कोई समिति है, कोई वार्ड है, कोई प्रमुख है, सबको मिल करके एक शानदार इतना खतरनाक प्राइवेट संस्थान सब मिल करके चलाता पूरा पंचायत में कि पूरे पंचायत का बच्चा एक जगह बैठ करके पढ़ता। बात समझ में आया? हम लोगों को ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक जगह पर एकदम चलाया जाता पूरे पंचायत में। नहीं तो 2 ब्रांच अगर दूर दूर पड़ जाता तो 2 ब्रांच रखा जाता, उसको मैनेज किया जाता। पता नहीं सब क्या सोचता है, कैसे बढ़ेगा पंचायत आगे, कैसे बढ़ेगा देश आगे। बच्चे नहीं आगे बढ़ेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ने जा रहा। तुम लोग को एक बात बताते हैं,
तुम लोग सुंदर पिचाई का नाम सुना होगा, गूगल का सीईओ है ना सर? है वैसे वैसे बहुत सारे, सत्या नडेला है, सुंदर पिचाई है ना, फिर बहुत सारे लोग हैं। वो जनरेशन के जो लोग थे वो तो ठीक थे, लेकिन इधर 10 सालों में तुम केयर करोगे ना तो 10 सालों में तुमको वैसे लोग डेवलप करते बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि 10 सालों में शिक्षा व्यवस्था को इतना खतरनाक स्टाइल में वाट लगाया गया है ना, इतना खतरनाक स्टाइल में वाट लगाया गया है कि सब बच्चा बैक धीरे धीरे होता है। सोचो ना बाबू, हम जैसे युवा लोग रोड पे उतर करके साक्षात दूगो पैर दूगो हाथ रख के और सरकार से कहते हैं कि सरकार हमको रोजगार दे दीजिए। अरे आपको तो इतना कुछ व्यवस्था रखना चाहिए था ना कि मजदूर मंगाना चाहिए था काम करने के लिए बाहर से। जैसे आज हमारे यहाँ इंडिया से जब विदेशों में काम करने लोग जाता है कि नहीं, क्या सुनते हो? विदेश से हमारे यहाँ आया है तो कहाँ से आएगा? नेपाल से। कहाँ से आएगा? बांग्लादेश से काम करने आदमी, है ना? कभी सुने हो कि अमेरिका से आदमी यहाँ काम करने आ रहा है, कतर से यहाँ आदमी काम करने आ रहा है, दुबई से यहाँ आ रहा है, फ्रांस से यहाँ आ रहा है, इंग्लैंड से यहाँ आ रहा नहीं, यहाँ से सब जगह जा रहा है आदमी। लेकिन आदमी यहाँ स्किल डेवलप नहीं है, यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है। हम जैसे युवा के लिए यहाँ पर अभी 500 रुपया कमाने के लिए सोचना पड़ेगा बाबू, 500 रुपया कमाने के लिए सोचना पड़ेगा। सोचो, एक बच्चा 1 क्लास से पढ़ते पढ़ते 10वां पास आउट किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन करने के बाद वो लड़का को कहो कि 10,000 रुपया का तुम नौकरी अपने सर्टिफिकेट के दम पे कर लो काम कहीं पे ड्यूटी, और 10,000 रुपया पैसा कमा करके दिखा दो, तो 10,000 रुपये तुम ग्रेजुएशन की डिग्री दिखा करके कमा नहीं सकते हो। जबकि तुम विदेश से खाली ग्रेजुएशन करके चले आओ, अमेरिका से ग्रेजुएशन करके आओ, तुम एयरपोर्ट पे कदम रखोगे कंपनी तो रहू में से लोग लेगी। सोचो, वहां से ग्रेजुएशन करके आए तो सर ऐसे हो गया, और यहाँ ग्रेजुएशन करके घर घर में ग्रेजुएट आदमी मिलेगा और घर घर में बेरोजगार आदमी मिलेगा। शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ इतना भी अच्छा नहीं है, इतना भी सही नियम से नहीं है, इतना भी इस तरह से हम लोगों को नहीं तैयार किया जाता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद 10,000 रुपया का नौकरी हम लोग कमा पाएं। ऐसा हम लोगों की यहाँ व्यवस्था ही नहीं है। रोजगार युवा बस सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी। तो कितने के सरकारी नौकरी सरकार भी दे, कितना का दे? तुम भी पढ़ रहे हो, तुमको भी सरकारी नौकरी चाहिए, हम भी पढ़ रहे हैं, हमको भी सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन देना चाहिए था सरकार का। ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं कि कितने के दे, तो कितने के दे मतलब कि जितना बड़ा पॉपुलेशन है, उतना बड़ा बाजार है, उतना बड़ा व्यवस्था रखना चाहिए, उतना बड़ा। जैसे कहने का मतलब कि छोटा बाजार है तो कम दुकान है, ज्यादा बड़ा बाजार है तो ज्यादा दुकान है, तो वहां ज्यादा आदमी काम कर रहा है। हमारे यहाँ बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है ना यहाँ पर कुछ चीज का इस्तेमाल भी सबसे, जैसे हमको मोबाइल ही चाहिए सब आदमी को, तो सबके हाथे हाथे चाहिए, तो सब देश से ज्यादा मोबाइल चाहिए सर हमको यहाँ। तो उस तरह से सरकार को सब कुछ व्यवस्था करता था, सब कुछ करता, फैक्ट्री लगाता, बड़ा बड़ा कल कारखाना लगाता था। हम लोग जैसे रोजगार काहे सरकारी नौकरी के पीछे पड़ते, कहते भैया 25-30 हजार रुपये नौकरी देते, कमाते खाते मस्त रहते, है ना? लेकिन वैसा भी नहीं है। यह बहुत बुरा हालात होने वाला है। जब तक कुछ नई शिक्षा को लेकर के किया जाएगा तब तक बड़ा दिक्कत है बाबू। ये पहला फॉर्मूला पर चर्चा किए थे हम लोग, है ना? दूसरा फॉर्मूला में भी जर को टेंशन नहीं है सर, केवल पुट करना है। क्या करना है सर? पुट करना है। बताओ बाबू, दूसरा का फॉर्मूला क्या बताए थे तुम लोगों को हम? बताओ तो। साइन ए में होगा, साइन ए माइनस साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। क्या लिखाए होंगे? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, और इतना बराबर क्या बताए थे? 2 cos ए साइन बी। यही ना बात बताए थे। आप बताओ बाबू, a प्लस बी को क्या निकाले हो? तो a प्लस बी को क्या माने हैं? c। तो ये क्या हो गया? साइन c। a माइनस बी को क्या माने हैं? d। तो ये क्या हो गया? साइन d बराबर 2 के जगह पर 2 दो, cos के जगह पर cos दो। a का वैल्यू कितना निकाले हैं? c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2। और बताओ साइन के जगह पर क्या देंगे? साइन। और b का मान क्या निकाले हैं सर? तो b का मान निकाले हैं c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2। देखो तो बाबू, अगला फार्मूला तैयार हो गया कि नहीं हो गया? कैसे सर? तो साइन c प्लस साइन डी बराबर होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। लेकिन आपसे यहाँ क्या कह दिया? साइन c माइनस का साइन डी बराबर क्या होता है सर? तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, है ना? उल्टा। थोड़ा सा ध्यान रखना, इन्हें की सब हौच पौच करके रख देना है एक ही गो में, सब गो 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 हो गलो सर। सबका अलग अलग पहचान है, सबका अलग अलग स्थिति है सर। देखे में भले ही सेम लग रहा है, जैसे वैसे तो कुमकुम के पापा और कुमकुम के अंकल भी एक जैसा लगते हैं देखे में, लेकिन ना है खाली हमनी के लगा थी एक जैसा। तुम लोग पहचान लेती होगी। कभी ऐसा ना होगा चाचा के पापा बोल रहे हैं, पापा के चाचा बोल रहे हैं,
कल पापा मिले थे तुम्हारे हमको, लगभग 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 11:30-12 बजे के आसपास घर से जा रहे थे दुकान। हाँ, दवा उवा ले लेते। अब वही तो दिक्कत है, वही तो दिक्कत ना है, फिर तक इतना दिक्कत है, नहीं पहचान पाए। फिर हमको लगा कि 5 मिनट बतियाए भी तो तोर पापा थे, हमको ऐसा लगा, और तोरे पापा समझ के बात भी किए हैं। तो अंकल होंगे। याद कर रहे हैं अभी हम ऐसे करके। बोला जाए ठीक है सर यहाँ तक है। बताओ बाबू, तीसरा फार्मूला को अभी ट्रांसफर करके हम लोग क्या बनाए थे? तो तीसरा फार्मूला को अभी हम लोग ट्रांसफर करके बनाए थे ना सर, क्या cos c प्लस cos d बनेगा सर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अभी अभी बता करके आए हैं, क्या बता करके आए हैं सर? cos a प्लस b है ना सर, और प्लस क्या था? cos a माइनस b है। लाइन बहुत देर से नहीं है जी। cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b बराबर क्या होगा सर? तो बताओ तो क्या था? 2 cos a प्लस b है ना, a 2 cos a इंटू cos b। अब बताओ बाबू, यहां पर अगर वैल्यू को पारा पारी से बैठा दिया जाए सर, तो cos के जगह पर cos a प्लस b को क्या माने थे? c। cos a माइनस b को क्या माने थे? d। तो ये हो गया cos c प्लस cos d। बताओ बाबू, 2 के जगह पर क्या देंगे? 2 cos a, तो cos के जगह पर cos दो। a का काम कौन कर रहा था? c प्लस d बाई 2, और इंटू cos b, b का काम कौन कर रहा था? c माइनस d बाई 2। बोलो क्लियर है सर? तो अगला फार्मूला यहां से cos c प्लस cos d बराबर क्या होगा सर? तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। हमारा मोबाइल खराब हो, इतना दिक्कत होने, आज इतना दिक्कत हो गई कि आज के आज जेबो बन गए वो। अभी उसके लिए तो हम स्पेशल गया जाएंगे खाली फोन बनवाने। बाबू नया लेवे का मतलब 25,000 30,000 50,000 का फोन आता है। पहले वाला है कि लॉट डबल सिम सैमसंग वाला 1500 में। अब फोन लोगे तो अब 10,000 15,000 का फोन नहीं ले सकते हो, कहा कि 2 साल बाद फिर बदलोगे, 1 साल बाद नहीं। और उस फोन को अभी कुछ नहीं हुआ है, वो तो बार बार होकर डिस्प्ले तोड़ दे रहे हैं, टूट जा रहा है। ठीक है, एक अंतिम फार्मूला और है सर, वो भी ट्रांसफर, उसको भी ट्रांसफर करो। और ट्विस्ट उसमें है, उसमें सीखने लायक बात है, इसीलिए उसको अंत में बता रहे हैं। बताओ यहाँ तक डॉट क्लियर हो गया? किन्हीं बच्चे को कोई डॉट नहीं होना चाहिए सर। आ जाओ, ध्यान रखना। अगला जो फार्मूला तुम लोगों को बताया गया होगा, वो फार्मूला देखो कुछ इस प्रकार बताया गया होगा। किस प्रकार सर? तो ध्यान रखना। क्या बताया गया होगा सर? तो आपको बताया गया होगा, ध्यान रखना। यहां पर बता रहे हैं सर, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b बराबर क्या होगा सर? 2 sin a इंटू sin b। मजे की बात यह है कि cos के जगह पर आप cos रखेंगे, a माइनस b किसको माने हैं? d को, है ना सर? cos के जगह पर क्या रखेंगे? cos, और a प्लस b को क्या माने हैं? c। बोलो भैया, बराबर 2 के जगह ये पर 2 दो, और यहां देखो तो साइन के जगह पर क्या देंगे? साइन, और ए साइन ए किसको बोल रहे हैं? c प्लस डी बाई 2 को, c प्लस डी बाई 2 को, और इंटू कितना है? साइन b किसको बोल रहे हैं? c माइनस डी बाई 2 को, c माइनस डी बाई 2 को। ध्यान रखना, हर फार्मूला में cos c प्लस cos d, साइन c माइनस साइन d, साइन c प्लस साइन d। c पहले है और d बाद में है। यहाँ तो लोचा हो गया सर, d पहले है और c बाद में है। ऐसा करते हैं, क्रम से माइनस को कॉमन निकालते हैं। तो अब बताओ ये क्या हो गया? cos c माइनस का cos d। क्या हो गया सर? cos c माइनस का cos d बराबर, यहां से देखो तो ये रहेगा 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू, देखो इसमें से भी देखो तो बाबू माइनस को क्या करते हैं? कॉमन। माइनस को क्या करते हैं? कॉमन। तो इस साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा, तो सब तो गुना में है, तो माइनस वो पूरा यहां लगा देते हैं सर।
है। तो बताओ यहां से जब माइनस कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, डी माइनस सी बाई टू। अब देखो ये माइनस सी, ये माइनस क्या हो गया, खत्म। तो खाली कितना बच गया सर, तो बच गया कॉस सी माइनस का कॉस डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। बोलो बात क्लियर है। केवल याद रखना है कि कॉस अगर माइनस में रहेगा तभी खाली एक जगह पर डी माइनस सी होता है सर, बाकी सब जगह क्या है, सी माइनस डी, सी माइनस डी, सी माइनस डी। लेकिन एक कॉस वाला में देखो तो क्या है सर, डी माइनस सी। डॉट क्लियर। दिस फार्मूला इज ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। हो गया। और एक अंतिम फार्मूला जो सबसे खतरनाक और बहुत ही खतरनाक फार्मूला क्या है सर, तो ध्यान रखना। जे कहे थलथिन ने कि पढ़ावे के लूट न है, कलशवा 2 दिन से देखता थी, एक दिन तो देखलती नहीं, एक दिन आज देखता थी। अरे सलाहियत ना है बाबू के डिस्क्रिप्शन दे देते फार्मूला पर इतना, जो कल टिपा टिप्पणी करे थलती। कैसे कैसे लोग रहते हैं हमारे यहाँ। ये सब डरिए नहीं रहा है, हम यहाँ से बैठ करके डर बने ले उन्हें सब बात 12 छठी, और इसे डरिए नहीं रहा है हमरा से, घर दिए तले अंधेरा है सर। बोलो ठीक है। गजब, लेकिन बहुत अच्छे आदमी हैं। हम पहले तूफान सर का केवल नाम सुने थे, बात समझ में आया, मिले कभी नहीं थे। जब उनसे मिले, जब उनसे दोस्ती हुआ, जब उनसे बात हुआ, तब पता चला कि कोई आदमी इतना आगे जाता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण होता है, कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है, तब कोई आदमी इतना हीरो बनल फिर रहे हैं। ऐसा ही नहीं, उसके अंदर गुण है कुछ ना कुछ, तब वो आदमी, सब आदमी उतना आगे नहीं निकल जा रहा है। जैसे खान सर, अलग गुण है उनके पास, है ना, तब वो खान सर को खान सर उनका गुण बनाया। सब आदमी खान सर नहीं बन सकता है। बिपिन सर, सब आदमी बिपिन सर नहीं बन सकता है, बिपिन सर के अंदर कुछ अलग गुण है। सोचो बाबू, बिपिन सर भी मुखिया भी चुनाव लड़े थे, मुखिया को चुनाव जीतल है, कहाँ सलाहरा कौन पंचायत से तो जीते हुए हैं, अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं विधायक का, और वो भी निर्दलीय। सोचो बाबू, वैसे वैसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वैसे वैसे लोग चुनाव हार जाते हैं तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता है। बात समझ में आया। जबकि वो 5 साल मुखिया रहे हैं, उनका फीडबैक, उनके पंचायत में इतना बेहतर काम, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिए हुए हैं, इतना बेहतर तरीके से पंचायत चलाए हुए हैं कि 4 किलो जो मिला है ना, 5 किलो करवाइए का मनल थी, डीलर साहब 4 किलो दे देते हैं, है ना, 1 किलो काट के 5 किलो करवा दिए। भ्रष्टाचार, करप्शन, जगह जगह पे स्कूल में व्यवस्थाएं, फील्ड का बाउंड्री, है ना, जो भी चीज पंचायत में जरूरत था उनके रहते भर में, वो सारा कुछ पंचायत में देने का प्रयास किए बिपिन सर। अगर इतना होने के बावजूद भी वो अगर विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, महनार से लड़ रहे हैं, महनार विधानसभा क्षेत्र लगता है नाम है, वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। सोचो, और भी निर्दलीय, किसी पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। सोचो बाबू कि वो आदमी अगर चुनाव हार जाए तो कितना दुख की बात है कि अगर पढ़ा लिखा आदमी जाकर के विधानसभा में ना बैठे, राज्यसभा में ना बैठे, लोकसभा में ना बैठे, तो कौन बैठे, है ना। वैसे वैसे लोगों को सब कुछ जरूरत जो है समाज का पता होता है बाबू, और वैसे वैसे लोगों के साथ बहुत कठिनाइयां होती है चुनाव निकालने में। तो कोशिश यही रहेगा कि उनका चुनाव हर संभव निकल जाना चाहिए।
है ना, क्योंकि उनको भेजना आगे बहुत जरूरी है, तब जाकर के हम लोग जैसे समस्याओं के, वरना स्टूडेंट सब दिन लाठी खाता था रोड पे और फिर से लाठी खाते ही रह जाएगा। स्टूडेंट को अगर बचाना है तो शिक्षक को आगे आना पड़ेगा, और शिक्षक आगे आ रहे हैं, और उनको जीत निश्चित करना पड़ेगा इस समाज को कि आप जीत इनका सुनिश्चित कीजिए, तब जाकर के हम लोग जैसे युवाओं का भविष्य उज्जवल हो पाएगा। वरना भाई 80 साल वाला सांसद और 45 साल वाला विधायक बन करके घुराते रहोगे तो तुम युवाओं का, हम युवाओं का दर्द कोई समझे नहीं पाएगा। बात समझ में आया? तो ये बात है, उनको भेजना बहुत जरूरी है। आ जाइए सर, बोलो ये बात क्लियर हो गया सर? क्या ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला क्लियर हो गया सर? कोनो दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए सर। आगे आ जाओ तो बाबू, देखो तो क्या कह रहा है सर। अगला 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 और एक फार्मूला, केवल एक फार्मूला और पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन खत्म। tan c प्लस tan d बराबर क्या होता है सर? आपसे पूछा जाएगा tan c प्लस tan d, sin c प्लस sin d निकाले, cos c प्लस cos d निकाले, tan c प्लस tan d निकालो। तो tan c प्लस tan d बराबर क्या होगा बाबू? तो ध्यान देना, तो तुम कल कैलकुलेट कर लो ना जिसको। tan c को क्या लिख सकते हैं? sin c बटे cos c, और tan d को क्या लिख सकते हैं बाबू? sin d बटे cos d। देखो कितना आश्चर्यचकित बात है कि आप यहां से एलसीएम ले लोगे तो हो जाएगा ये cos c इंटू का cos d, cos c से cos c कटेगा तो cos d बचेगा, और cos d जाकर के sin c में गुना होगा, तो ये क्या हो जाएगा? sin c इंटू cos d, और प्लस में यहां से क्या हो जाएगा? cos d से cos d कटेगा तो cos c बचेगा, cos c जाकर के किस में गुना होगा? sin d में। तो अब ये क्या हो जाएगा? cos c इंटू का sin d। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इसको अपने अंदाज में पढ़ो, इसको अपने स्टाइल में पढ़ो। कैसे पढ़ो सर? तो sin c sin a cos b प्लस cos a sin b, किसका फार्मूला होता है? sin a प्लस b का। तो हम लिख सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं? tan c प्लस tan d बराबर क्या लिख सकते हैं सर? तो sin a प्लस b का फार्मूला ऊपर दिख रहा है सर। तो a का काम कौन कर रहा है? c, और b का काम कौन कर रहा है? d, यानी sin c प्लस d बटे क्या हो जाएगा सर? तो cos c इंटू का cos d। बताओ कितना बराबर सर? तो tan c प्लस d बराबर क्या होता है सर? तो कहेंगे sin c प्लस d बाई cos c इंटू का cos d। बोलो बात क्लियर है सर? और अगर आपसे पूछ दिया जाए दोबारा से क्वेश्चन कि tan c माइनस tan d बराबर बताओ कि क्या होगा, तो जस्ट इमेजिन, केवल माइनस में हो जाएगा सर। जस्ट इमेजिन केवल और केवल क्या में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। माइनस वाला हो गया, ऊपर में खाली क्या हो जाएगा सर? तो sin c माइनस d बटे cos c इंटू cos d। नीचे वाला में कोई परिवर्तन नहीं होने का है, केवल परिवर्तन कहाँ हो रहा है सर? तो ऊपर में। तो आप बताएंगे कि आज हम लोग सर इतना कुछ हम लोग डिस्कस किए, क्या सारी बात दिमाग में है सर? कि ट्रांसफर कैसे से कैसे फार्मूला हो गया सर, हो ना गया? फार्मूला कैसे से कैसे ट्रांसफर हो गया सर, और इसी का नाम था ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। कभी प्लस से गुना में आ गया, कभी गुना से प्लस में आ गया।
दिस फार्मूला इज ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। बोलो डन है। देखो इसमें से पहला पेज पे जितना फिल इन द ब्लैंक्स है सब के सब भरा जाएगा।